हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस विषय पर बात की थी कि शब्दकोश में शब्दों के क्रम को किस प्रकार देखा जाता है। आज हम लोग इसी से संबंधित थोड़ा अभ्यास करके इस विषय को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि शब्दकोश के क्रम को सही ढंग से जानने के लिए आप सबको वर्णमाला के सभी स्वरों और सभी व्यंजनों के क्रम का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि स्पर्श की संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र किन किन व्यंजनों के मेल से बने हैं। तो जो संयुक्त व्यंजन है ये क्ष जो है क और श के मेल से बना है, त्र जो है त और र के योग से बना, ज्ञ जो है वो ज और य के योग से बना, और जो श्र है वो श और र के मेल से बनता है। और जो स्वर हैं इनका क्रम है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और ओ। और जो व्यंजनों का क्रम है वो इस तरह है, क से शुरू होके ह तक ये व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। फिर इसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व, और 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं, श, श, स, ह। तो बच्चों, जो फॉर्मूला है वो इस तरह होता है। शब्दकोश में जो शब्दों के क्रम को जानने के लिए सबसे पहले आपको वर्ण देखना होता है, अल्फ़ाबेट देखना होता है, और उसके ऊपर फिर मात्रा कौन सी है, और फिर अगर वो चंद्र बिंदु या बिंदु के साथ है तो वो सबसे पहले आएगा। और अगर शब्द जो हैं स्वरों से आरंभ हो रहे हों तो फिर आपको मात्रा नहीं देखनी होती, फिर स्वरों का क्रम देखना होता है। जैसे ये सारे शब्द स्वरों से आरंभ हो रहे हैं, इसमें यदि आपको स्वरों का क्रम ठीक से मालूम है तो आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, ये शब्द हैं आज़ाद, ओखली, उंगली, इंजन, एतवार, इतना और ऋषि। ये सभी स्वरों से आरंभ होने वाले शब्द हैं। तो स्वरों का जो क्रम है पहले अ, आ है, तो इसलिए अ से शुरू होने वाला तो कोई शब्द नहीं है, तो आ से शुरू होने वाला ये शब्द है आज़ाद, तो ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद ई होता है, तो ई से शुरू होने वाले 2 शब्द हैं, इंजन और इतना, दोनों ही छोटी से आरंभ हो रहे हैं। लेकिन जो बिंदु वाला शब्द होता है वो पहले आता है और बिना बिंदु का बाद में आता है, तो इसलिए दूसरे नंबर पर ये शब्द आएगा इंजन, और तीसरे नंबर पर इतना। उसके बाद आते हैं ऊ। ऊ से एक ही शब्द है, तो इसलिए चौथे नंबर पर ये उंगली शब्द आ जाएगा। उसके बाद ऋषि, री से ऋषि है, तो 5वें नंबर पर ये शब्द आ जाएगा। री के बाद ए होता है, तो ए से एक शब्द है एतबार, तो ये 6ठे नंबर पर आ जाएगा, और 7वें पे ओखली बच गया जो वो आ जाएगा। तो ये होगा इनका सही क्रम। पहला शब्द पहले नंबर पे आया आज़ाद, दूसरे पे इंजन, तीसरे पे इतना, चौथे पे उंगली, फिर ऋषि, फिर एतबार, और फिर आखिर में ओखली। तो ये है इनका सही क्रम। अब देखिए कुछ और शब्द जो स्वर से तो आरंभ हो रहे हैं और एक ही स्वर से आरंभ हो रहे हैं,
सभी शब्द जो हैं वो बड़ी ई से ही आरंभ हो रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि बिंदु किसके साथ लगा हुआ है। तो यहाँ दो शब्द हैं जो बिंदु के साथ हैं, तो ये शब्द सबसे पहले आएंगे। लेकिन दो में से पहला कौन सा आएगा, इसके लिए हमें दूसरे नंबर पे जो व्यंजन है उसको देखना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर पे व्यंजन एक में ध है और एक में ट है। तो ऐसे में जो पहले व्यंजन आ रहा है वो पहले आएगा और जो बाद में आता है वो बाद में आएगा। तो इसलिए यहाँ जो ट वर्ग का ट है यहाँ, तो ये पहले आता है ध से, तो इसलिए पहले नंबर पे ये शब्द आ जाएगा ईंट, और दूसरे नंबर पे ईंधन, ये शब्द आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो शब्द बचे उसमें देखिए यहाँ श है दूसरा व्यंजन, यहाँ द है, फिर म है, फिर यहाँ र है ईर्ष्या, और इधर श है ईशान में। तो इसमें इनमें जो सबसे पहले आएगा वो द है। दूसरा व्यंजन इसमें जो पहले आएगा वो है द, क्योंकि ये त वर्ग का है। ट वर्ग के बाद त वर्ग आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। उसके बाद र श तो बाद में आते हैं, और उसके बाद इसके बाद म आएगा चौथे नंबर पे, क्योंकि ये म जो है ये प वर्ग का पांचवा वर्ण है, तो इसलिए चौथे नंबर पे ये शब्द आ गया। उसके बाद श तो ऊष्म व्यंजन में आते हैं, और इसके बाद र जो है इसके पहले आएगा ईर्ष्या। यहाँ र यहाँ पे है, तो र यहाँ पे ई के बाद हुआ, तो इसलिए ये पांचवें नंबर पे ईर्ष्या शब्द आ जाएगा। उसके बाद बचे ईश्वर और ईशान। इसमें देखिए पहले कौन सा आएगा, जो स्वर के साथ शब्द है, व्यंजन है, वो पहले आएगा, और बिना स्वर का श जो है वो अंत में आता है। इसलिए छठे नंबर पे ये शब्द आ जाएगा ईशान, और सातवें पे आएगा ईश्वर। तो इनका क्रम जो है इस तरह होगा, पहले नंबर पे ईंट, दूसरे पे ईंधन, तीसरे पे ईद, चौथे पे ईमान, पांचवें पे ईर्ष्या, छठे पे ईशान, और सातवें पे ईश्वर। ये है इनका सही क्रम। अब देखिए कुछ और शब्द, ये भी व्यंजन से ही आरंभ हो रहे हैं। सभी शब्द जो है द से ही आरंभ हो रहे हैं, तो इसलिए वर्ण तो द हो गया, और उसके बाद हमें मात्रा देखनी है। तो और मात्रा के बाद हमें बिंदु देखना है। तो बिंदु जो है सबसे पहले ये एक ही शब्द पे है, दंगल पर, तो इसलिए ये जो बिंदु वाला होता है वो सबसे पहले होता है, इसलिए पहले नंबर पे आ गया ये। उसके बाद हम मात्रा देखेंगे अ की और आ की। आ की तो किसी में नहीं है, अ की दो शब्दों में है, और दोनों में अ है, तो फिर हम दूसरा व्यंजन देखेंगे क्या है। यहाँ पर र है, ये रेफ जो है यहाँ आता है, तो र और व है दोनों। य र ल व, तो र पहले, ये अंतस्थ व्यंजनों में य र ल व इस तरह इनका सीक्वेंस है। तो र पहले आता है और व बाद में आता है, इसलिए दूसरे नंबर पर ये शब्द आएगा दर्जन, और तीसरे पे दवात, क्योंकि वह उसके बाद है। अब अ के बाद आ के बाद ई आता है, तो ये दास में ये वाला शब्द है ई की मात्रा के साथ, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पे। फिर ई के बाद ऊ होता है, ऊ के साथ ये शब्द है हमारा दूरी, तो ये पांचवें नंबर पे आ गया। ऊ के बाद री आता है, तो दृश्य शब्द में री है, तो ये छठे नंबर पे आ गया। उसके बाद जो शब्द है वो है दौलत और द्वार, सातवें नंबर पे ये दौलत आएगा, और जो बिना स्वर का द है ये सबसे अंत में आता है, क्योंकि जो बिना स्वर का व्यंजन होता है वो अंत में आता है। तो आठवें नंबर पे 8 शब्दों में अंत में द्वार शब्द आ गया,
तो इनका सही जो सीक्वेंस हुआ, क्रम जो हुआ वो इस तरह हुआ। पहला दंगल, दूसरा दर्जन, तीसरा द्वात और चौथा हो गया दिल, पांचवा दूरी, छठा दृश्य, सातवां दौलत और आठवां द्वार। ये है इनका सही क्रम। बच्चों अब कुछ और शब्द हैं। ये सभी शब्द जो हैं प से आरंभ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ण देखना होता है, इसलिए सब में वर्ण जो है वो प है। और उसके बाद हमें मात्रा देखनी होती है। तो मात्रा भी सब में, इसमें ये बिना स्वर का प है, प्र है इसमें, और बाकी सब अ के साथ हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें देखना होता है बिंदु या चंद्र बिंदु। तो बिंदु या चंद्र बिंदु इस शब्द में है, पंच में, तो इसलिए ये सबसे पहला शब्द हमारा इसमें ये होगा। उसके बाद हम दूसरा व्यंजन देखते हैं, जब क्योंकि पहला सब प ही है तो दूसरा व्यंजन जो है ये यहाँ पे क है, क, और इधर पक्ष ये आधा क है और ये स्वर के साथ पूरा क है, तो इसलिए दूसरे नंबर पे हमारा ये होगा पकवान। और तीसरे नंबर पे ये क्योंकि इसमें क आधा है तो आधा जो व्यंजन होता है बिना स्वर का वो अंत में होता है, तो दोनों में हम पहला ये करेंगे, क बिना अ के साथ है ये पहले और फिर ये बाद में। उसके बाद जो है र ला तो लास्ट में आएंगे, फिर त और ठ है, क्योंकि ये जो प्र है ये बिना स्वर का प है तो ये तो अंत में आएगा, इसका तो 8 नंबर हो गया। अब त और ठ, इसमें ठ पहले आता है इसलिए चौथे नंबर पे ये आएगा। पहले पे ये आया, दूसरे पे ये आया, तीसरे पे बिना स्वर वाला का वाला आया और चौथे नंबर पे पठित आया ठ। फिर ट वर्ग के बाद त होता है तो ये पत्र, त वाला ये एक ही शब्द है तो इसलिए 5वें नंबर पे ये आएगा। उसके बाद बचा ये परख और पलक, य र ल व। तो र जो है अंतस्थ व्यंजनों में पहले आता है। दूसरा व्यंजन हम देख रहे हैं जिसमें पहले र आता है, य र ल व, तो इसलिए छठे नंबर पर ये आएगा और 7वें नंबर पर पलक आएगा और 8वें नंबर पे प्र, क्योंकि प बिना स्वर का है ये अंत में आएगा। बिना स्वर का जो व्यंजन होता है वो अंत में आता है। तो ये है बच्चों इनका सही क्रम। अब मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि किसी भी प्रकार के शब्दों को आप बड़ी आसानी से शब्दकोश के क्रमानुसार लिख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। अभ्यास कीजिए, जानकार बनिए और दूसरों को भी सिखाइए। वर्णारव चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।